मेरा चलिए। मुरली दीदी का मुरली सुनती रहती हूँ, ज्यादातर पढ़ती भी हूँ, लेकिन वो जो रेगुलर होता है ना, नहीं हो पा रहा है। मौसमी जी, क्यों नहीं हो पा। हाँ, आप अपनी रूटीन चेक करें। आप अमृत वेला रेगुलर कर रहे हैं? आप रेगुलर वही ना, मुरली क्लास? रेगुलर अमृत वेला 15 डेज 20, फिर अपने आप से मतलब पता नहीं, मैं कोशिश तो जारी है, मतलब चल ही रहा है, जो नहीं करना है करना है, लेकिन मन नहीं है। अमृत वेला तो अभी कुछ दिनों से हो ही नहीं पा रहा है। बीच में अमृत वेला बहुत अच्छा हो रहा था, अभी फिर से मतलब अमृत वेला नहीं हो रहा है दीदी। आप रेगुलर मुरली क्लास सेंटर में जा रहे हैं? दीदी वो तो पॉसिबल नहीं है, वो तो शुरू से ही पॉसिबल नहीं था, तो थर्सडे अच्छा, वाले दिन रेगुलर पहले तो क्लास बहुत आप फ्रिक्वेंट मुरली फ्रिक्वेंट। ऑनलाइन सुन रहे हैं? हाँ 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 दीदी, वो तो डेली सुनती हूँ, डेली। अच्छा। वो मिस नहीं करती हूँ। ओके, वेरी गुड। तो आप खाने पर अपना अटेंशन रख रहे हैं कि आप पूरा दिन क्या खा रहे हैं, किस स्मृति में खा रहे हैं? बाबा की याद में ही खाती हूँ, पूरा प्रॉपर है। वेज वेजिस ही है, लेकिन वन टाइम फूड में लेती हूँ दीदी। हम्म। हम्म। ठीक है। बस तो उतना ही है अभी फिलहाल। ओके, ठीक है। तो आपको अपना ट्रैफिक कंट्रोल का जो है ना, हम्म उसको बढ़ाओ। हम्म हर 1 घंटे के बाद 5 मिनट या 10 मिनट का पॉज लो। ठीक है? हर एक अच्छा। घंटे के बाद आप पॉज लो और हम्म परमात्मा की याद में बैठो। जो भी काम कर रहे हो ना, कुछ हम्म, 5 मिनट के लिए डिस्कनेक्ट कर कर अच्छा। परमात्मा से जुड़ो। फिर उसके बाद बाकी के जो 55 मिनट्स हैं उसमें अपना काम करो। फिर 55 मिनट्स खत्म होते, चाहे अलार्म क्लॉक में लगा लो, चाहे ऐप यूज करो। हम्म फिर उसके बाद 5 मिनट्स का 10 मिनट्स का ब्रेक लो। हम्म ऐसे ब्रेक लो तो हम्म आपका अमृत वेला भी पावरफुल होगा, आपकी अवेयरनेस भी अच्छी रहेगी। ठीक है? हम्म, और आप जो संकल्प अपने लिए करते हो, आप उसको पूरा भी कर पाओगे। अच्छा। ये तो नहीं कर रहे ना, ट्रैफिक कंट्रोल तो आप अभी नहीं कर रहे ना रेगुलर? नहीं दीदी, जैसे हर एक घंटे, जैसे आप बोल रहे हो ट्रैफिक कंट्रोल नहीं, हर एक घंटे में बाबा का घंटे भी नहीं होते, कभी कभार मेरे को लगता है 40-45 मिनट से, मतलब बाबा ही, मतलब मेरे नाम में मेरा एक ही बाबा है, मैं आत्मा नहीं हूँ और नहीं मेरा बाबा शिव नहीं, जी। ऐसे नहीं, हाँ। ऐसे नहीं। पांच हम्म मिनट जो भी काम कर हम्म, रहे हो, ठीक है, आपको पॉज करके। रुकना है। ठीक है, यू हैव टू अच्छा। टेक अ पॉज। यू हैव टू हम्म सिट सेपरेटली। आप अपने हम्म पार्लर हैं तो पार्लर में बैठे, आप अपने घर है तो घर में बैठे। ठीक है? हम्म बाबा अपनी हम्म चाहे तो बाबा की ओर देखते हुए या आंखें बंद करके हुए 5 मिनट्स के लिए हम्म आपको हम्म एकदम डिसंगेज होना है। जो भी कार्य चल रहा है, ठीक है, जो भी हम्म हो रहा है उससे बिल्कुल सेपरेट होकर मैं आत्मा परम धाम हम्म में, ठीक है, उस शांति के सागर में एकदम समाई हम्म, हुई। 5 मिनट नहीं तो 3 मिनट का पॉज लो ही लो। ये लेना ही लेना है। ठीक है। पॉज लो, फिर ठीक है। उसके बाद अपना काम शुरू करो। ये प्रैक्टिस ठीक है। आपको, जैसे मैं होमवर्क दे रही हूँ, नवंबर का ये मंथ है ना, हम्म ठीक है, इस हम्म सिर्फ इस एक का चार्ट रखो। हम्म ठीक है? और मुझे रेगुलर वो हम्म चार्ट सेंड करो कि आपने हर हम्म 1 घंटे के बाद, अगर आप हम्म फॉर एग्जाम्पल आप एवरी आवर के बाद पॉज लेते हो, तो आपके टोटल 24 ट्रैफिक कंट्रोल्स हम्म होंगे। ठीक है? हम्म तो आप ये अपना चार्ट रखो कि पूरे दिन में मेरे कितने हो रहे हैं, 20 हो रहे हैं, 15 हो रहे हैं, 10 हो रहे हैं, कितनी बारी मैं पॉज ले रही हूँ। और पॉज मतलब ये नहीं मैं तो बाबा को ही याद करती हूँ, नहीं, मैं तो उन्हीं की स्मृति हम्म में रहती हूँ, नहीं। लेकिन हम्म सारी चीजों को छोड़कर, ठीक है, हम्म एकदम बैठकर 2 मिनट 3 मिनट अपने को आत्मा समझ उसकी याद में बैठना है। ये प्रैक्टिस करनी है। ठीक है? हम्म, ठीक है। ठीक है, वेरी गुड। चलिए, तो थैंक यू। आज की मुरली स्टार्ट करेंगे। मुरली का टाइटल है बैलेंस रखने से ही ब्लेसिंग की प्राप्ति। बैलेंस रखने से ही ब्लेसिंग की प्राप्ति। मुरली की डेट है 7 मई 1984। प्यार के सागर
आनंद के सागर शिव बाबा पद्मा पदम भाग्यवान बच्चों के प्रति बोले, आज प्रेम स्वरूप याद स्वरूप बच्चों को प्रेम और याद का रिटर्न देने के लिए प्रेम के सागर बाप इस प्यार की महफिल बीच आए हैं। देखो कितने, जैसे स्वीटनेस का पहाड़ होता है ना, ऐसे स्वीट है बाबा, कभी स्वीटनेस उनकी खत्म ही नहीं होती। प्रेम स्वरूप याद स्वरूप बच्चे जो प्रेम और याद का रिटर्न देने के लिए प्रेम के सागर बाप इस प्यार की महफिल के बीच में आए हैं। ये रूहानी प्यार की महफिल रूहानी संबंध की मिलन महफिल है, जो सारे कल्प में अभी अनुभव करते हो, सिवाय इस एक जन्म के और कभी भी रूहानी बाप का रूहानी प्यार मिल नहीं सकता। अंडरलाइन। क्यों नहीं मिल सकता? क्योंकि और किसी जन्म में बाबा की वो पहचान नहीं मिलती। ठीक है, हम जानते नहीं कि हमें क्या मिला है, हमें ज्ञान नहीं स्वयं का, हमें ज्ञान नहीं इस ड्रामा का। सिवाय इस एक जन्म के और कभी भी रूहानी बाप का रूहानी प्यार मिल नहीं, ऐसा ऐसा प्यार और किसी जन्म में मिल नहीं सकता। ये रूहानी प्यार रूहों को सच्ची राहत देता है, और इस पर मैं स्टैम्प पेपर पे साइन कर सकती हूँ, क्योंकि ये मेरे जीवन का सबसे बड़ा अनुभव है। कितना भी बड़ा अंदर के संस्कार का पेपर हो या बाहर, कितनी भी दुनिया के शब्दों में विकराल परिस्थिति हो, लेकिन परमात्मा का प्यार कभी भी फेल नहीं हुआ। वो राहत, वो सुकून, वो इंस्टेंट रिलीफ, जो कहते हैं ना कि अरे ये मेडिसिन लो, ये खाओ तो इंस्टेंट रिलीफ, बाबा का प्यार वो इंस्टेंट रिलीफ देता है आप। सच में ये अनुभव, अब ये कोई बताए, कोई पूछे दीदी कैसे देता है, क्या करते हो, कितने लोग मुझसे पूछते हैं। अभी मधुबन में भी हम थे, आप कैसे मेडिटेशन करते हो, कैसे बताएं शब्दों से। कुछ चीजें बहुत डिफिकल्ट हैं, जो शब्दों के पार की बातें हैं, उनको शब्दों में समझाना इट्स वेरी डिफिकल्ट, है ना। हम सिर्फ टेक्निक बता सकते हैं, हम ये करते हैं ये करते हैं, लेकिन जो अनुभव होता है आत्मा के अंदर, वो अनुभव तो आत्मा ही जानती है या परमात्मा जानते हैं। तो ये रूहानी प्यार रूहों को सच्ची राहत देता है, सच्ची राह बताता है, सच्ची सर्व प्राप्ति कराता है। ऐसा कभी संकल्प में भी आया था कि इस साकार सृष्टि में, इस जन्म में, और ऐसी सहज विधि से ऐसे आत्मा और परमात्मा का रूहानी मिलन सम्मुख होगा। कभी सपने में भी सोचा था कि ऐसे भगवान आते होंगे और हम भगवान को मिलेंगे और ये ज्ञान प्राप्त होगा? जैसे बाप के लिए सुना था कि ऊंचे ते ऊंचा बहुत तेजों में, बड़े ते बड़ा है, वैसे ही मिलने की विधि भी मुश्किल और बड़े अभ्यास से होगी। ये सोचते सोचते नाउम्मीद हो गए थे। हम लोग तो क्या सोचते थे, हम भगवान को नहीं पा सकते, क्योंकि इतने वेद, इतने शास्त्र, और भक्ति में भी सुना, कथाओं में पढ़ा, अरे उसने इतना कुछ किया, फिर भी भगवान ने दर्शन नहीं दिए, तो हमें लगता है अरे हम तो इतने साधारण से, इतने हम तो वो जैसे कहते हैं ना, वो लक्ष्य भी नहीं रखते थे जो आउट ऑफ हमारी थॉट हो। लेकिन बाप ने ना उम्मीद बच्चों को उम्मीदवार बना दिया। जो सपने में भी नहीं सोचा था वो मिल गया। इसीलिए कई बार हम टेकन फॉर ग्रांटेड भी ले लेते हैं, होता है ना। अच्छा बाबा ही है,
चलो बाबा ही बैठा है, ऐसे नहीं लेना, है ना। दिल शिकस्त बच्चों को शक्तिशाली बना दिया, कब मिलेगा वे अब मिलन का अनुभव करा दिया, सारी प्रॉपर्टी का अधिकारी बना दिया। कौन सी प्रॉपर्टी, कौन सी प्रॉपर्टी दी बाबा ने आप सबको? कोई प्रॉपर्टी दी कि नहीं दी? कितनी प्रॉपर्टी दी? अनकंडीशनल प्यार करना सिखा दिया, फिर अनकंडीशनल फॉरगिवनेस सिखा दी, फिर हर हर परिस्थिति में अपनी शांति को बनाए रखना सिखा दिया, अनडिस्टर्ब्ड पीस की प्रॉपर्टी दी। हमें हमारी जो नेचुरल नेचर जॉय है, उस सेल्फलेस जॉय में, उस साइलेंस से भरे जॉय में रहना सिखा दिया, बिना किसी साधन के सुख के, बिना किसी संसार की चीजों के सुख में रहना, खुशी में रहना सिखा दिया। तो ये कितनी प्रॉपर्टी दी, सारी प्रॉपर्टी का अधिकारी बना दिया। अधिकारी, ये दी भी नहीं, अधिकारी मतलब ये मेरे अंडर है, मेरा इन पर पूरा अधिकार। जो अधिकारी होता है ना, वो जब भी चाहे उनको यूज कर सकता है और जब भी चाहे उनके उससे निकल सकता है, मतलब पूरा कंट्रोल होता है अधिकारी का। अभी अधिकारी आत्माएं अपने अधिकार को जानते हो ना, अच्छी तरह से जान लिया, मैं जानना है। आज बाप दादा बच्चों को देख रू रिहान कर रहे थे कि सभी बच्चों को निश्चय भी सदा है, प्यार भी है, याद की लगन भी है और सेवा का उमंग भी है। लक्ष्य भी श्रेष्ठ है। किसी से भी पूछेंगे क्या बनना है, तो सभी कहेंगे लक्ष्मी नारायण बनने वाले हैं। राम सीता कोई नहीं कहते। 16,000 की माला भी दिल से पसंद नहीं करते, 108 की माला के मन के बनेंगे। यही उमंग सभी को रहता है, सेवा में, पढ़ाई में, हर एक अपने को किसी से भी कम योग्य नहीं समझते। फिर भी अंडरलाइन, ये यही पॉइंट आज सुबह की साकार मुरली में भी था, और हमें क्यों याद है, क्योंकि हमने वो भी अंडरलाइन करवाया था। सुनो, फिर भी सदा एक रस स्थिति, सदा उड़ती कला की अनुभूति, सदा एक में समाये हुए, देह और देह की अल्पकाल की प्राप्तियों से सदा न्यारे, विनाशी सुध बुध भूले हुए हो, ऐसी सदा की स्थिति अनुभव करने में नंबरवार हो जाते हैं। इसीलिए बाबा कहते हैं हमारी एक दिन की दिवाली नहीं है, हमारे लिए हर दिन दिवाली है। क्यों? क्योंकि हर दिन हमारी जो अंदर की रूहानी मौज है, जो रूहानी उमंग है, जो आत्मिक स्नेह है, जो शांति है, जो जो आनंद है, वो किसी भी एक दिन में सीमित होकर नहीं रहता है, वो सदा है, वो निरंतर है। ये है एक रस स्थिति, सदा निरंतर। ये नहीं कि आज कुछ है तो मैं खुश हूं, अरे आज सेलिब्रेशन, आज दिवाली है तो मैं खुश हूं। चेक करो कहीं बाहर की, ठीक है, हम ये नहीं कह रहे हम दिवाली में ऐसे बैठे होंगे, ठीक है, सब करेंगे, सबके साथ सेलिब्रेट करेंगे, लेकिन हमारी सेलिब्रेशन निरंतर है, हमारी सेलिब्रेशन एक रस है, हमारी सेलिब्रेशन एक दिन में सीमित या एक घंटे में सीमित नहीं है। ये है एक रस स्थिति जो कि अल्पकाल की प्राप्तियों से सदा न्यारी है। मतलब अगर
सोचो आज आपके साथ ड्रामा में बड़ा अच्छा हो रहा है, आपके घर वाले आपकी बड़ी तारीफों के फूल आप पर बरसा रहे हैं। अरे, फॉर एग्जाम्पल, है ना, मौसमी जी का ले लेते हैं। अरे, मौसमी मौसमी सिस्टर, उनकी, उनके पति, उनकी बेटियां, उनके रिश्तेदार सब उनको फूलों की माला बरसा रहे हैं। अरे, इनके जैसा तो अच्छा कोई है ही नहीं। अब क्या होगा? जैसे ही मैं उसको देखकर खुश हो गई कि हाँ देखो, ये बाबा, बाबा का चमत्कार है कि आज कैसे सब मेरी महिमा कर रहे हैं, कैसे सबको मेरा वैल्यू हो रहा है। ये हो गया उसमें फंस जाना, उन प्राप्तियों को लेकर अपने आप को वैल्यू करना, उन प्राप्तियों से अपने आप को देखना। कोई आपकी लेट से तारीफ कर भी रहा है, हो भी सकता है हम ब्राह्मण बच्चे, ठीक है, हो सकता है कोई, उसको बाबा ने क्या कहा? अल्पकाल की प्राप्तियों से सदा न्यारे। अभी जैसे मौसमी जी ने कहा ना क्लास शुरू होने से पहले, है ना, कुछ नेहा के पाठ के बारे में कुछ अच्छी अच्छी बातें बताएं, है ना। हमने सिर्फ बाहर से नहीं, हम अंदर की बात कर रहे हैं। हमने अंदर से भी कोई संकल्प नहीं चलाया, बाबा को कहा, बाबा को सौंपा, और फुल स्टॉप। ठीक है, मूव टू नेक्स्ट। मतलब उसको एक्सेप्ट नहीं करना। एक्सेप्ट करना मतलब उसके बेसिस पर खुश होना, उसके बेसिस पर अपनी वैल्यू करना, उसके बेसिस पर सोचना हाँ यार मैं बहुत अच्छी हूँ, हाँ यार ये बहुत अच्छा है। नहीं, ये हो गया अल्पकाल की प्राप्तियों से सदा न्यारे रहना। किसी ने, आपके घर वालों ने आपकी तारीफ कर भी दी, ठीक है, बाबा को दिया, नेक्स्ट, मूव टू नेक्स्ट। ठीक है, ना उसको रिजेक्ट करना, ना उसको एक्सेप्ट करना, ना उसको लेना। लेना समझ में है ना, कैसे लेते हो आप? कैसे लेते हो किसी चीज को? जब वो तारीफ की बातें या वो अच्छी अच्छी बातों को सोचकर कि देखो आज सभी, सबको मेरी वैल्यू का पता चला, आज सभी देखो, सबको सच्चाई का पता चला, हाँ मैंने इतना सहन किया, आज वो सब, ये सब गलत है। क्योंकि आज वो तारीफ कर रहे हैं, हो सकता है उन्हें आपसे कुछ चाहिए हो सकता है कुछ भी हो सकता है। कल जब वो तारीफ नहीं करेंगे ना, फिर आप डाउन, फिर आपकी एक रस स्थिति हो ही नहीं सकती, हो ही नहीं सकती। इसलिए आपको बता रहे हैं कि अगर कोई पाठ में आपकी तारीफ भी कर रहा है, हम ये नहीं कहेंगे नहीं 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 आप तारीफ नहीं करो, नहीं, ठीक है, उन्होंने जो कहा उनके भाव, ठीक है, उसको हम अप्रिशिएट करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन अंदर बाबा, ये आप उसको स्वीकार नहीं करना। बाबा कहते हैं अल्पकाल की प्राप्तियों को स्वीकार करते हो ना, इसीलिए जो बाबा प्राप्तियां देने आए हैं ना उससे वंचित रह जाते हैं। इसलिए अल्पकाल की साधनों में, चीजों में नहीं खोना। पाठ जैसे चल रहा है उसको चलते रहने दो, डू नॉट इंटरफेयर। आज कोई महिमा कर रहा है, कल कोई गलानी भी करेगा। आज अगर महिमा से खुश हो रहे हो तो गलानी से दुख भी पाओगे। इसलिए हे आत्माओं, एक रस रहो, एक रस रहो। और एक रस स्थिति का जो अभ्यास है वो शुरू होता है महिमा से, ना कि गलानी से। अगर आप सोचो मैं गलानी के समय एक रस रहूं, वो हो नहीं सकता, क्योंकि जब महिमा का सुख आपने लिया है तो गलानी का दुख भी आपको भोगना पड़ेगा। इसलिए मुझे अल्पकाल की प्राप्तियों का सुख चाहिए ही नहीं। इसका मतलब ये नहीं मेरे घर वाले, मेरे रिश्तेदार बुरे हैं, बिल्कुल भी नहीं, एब्सोल्युटली नॉट। लेकिन अंदर में मैं अपने आप को उस लेंस से नहीं देखती,
मैं अपने पार्ट की वैल्यू इसलिए नहीं कर रही हूं क्योंकि आज सब मेरी महिमा कर रहे हैं। ठीक है, ये क्लियर, ये एकदम क्लियर हो जिन्होंने एक रस स्थिति का बनाने का लक्ष्य रखा है अपने जीवन में। तो इससे सबसे पहले ऊपर उठो, महिमा से ऊपर उठो, क्योंकि महिमा महिमा ही इंसान को कमजोर बनाती है, गलानी इंसान को शक्तिशाली बनाती है। अगर कोई आपकी गलानी करता है, गलानी मतलब आपके आपके पार्ट में नुक्स निकालता है, अरे नेहा ये ठीक नहीं करती, नेहा ये ठीक नहीं करती, तो नेहा बहुत स्ट्रांग रहती है। लेकिन अगर कोई नेहा की बहुत ही तारीफ करता रहता है, तो वो भी कमजोर तब बनता है जब नेहा उसको लेती है, जब नेहा उस अल्पकाल की महिमा को लेकर खुश होती है और अपने पाठ को यू नो पाठ की महिमा में, हाँ देखो सच में कितना अच्छा पाठ है, क्यों? क्योंकि वो इस पाठ की महिमा कर रहे हैं, इसलिए ये पाठ बहुत अच्छा है। इसलिए नहीं कि बाबा ने चुना है और बाबा ने इस पाठ का भाग्य रचा है, नहीं, क्योंकि देहधारी आज महिमा कर रहे हैं, इसलिए ये पाठ बहुत अच्छा है। इससे ऊपर उठो, महिमा से ऊपर उठो। तो बाबा कहते, ये क्यों होता है? बाप दादा इसका विशेष कारण देख रहे थे। क्या कारण देखा? एक ही शब्द का कारण है। सब कुछ जानते हैं और सब कुछ सबको प्राप्त भी है। विधि का भी ज्ञान है, सिद्धि का भी ज्ञान है, कर्म और फल दोनों का ज्ञान है, लेकिन सदा बैलेंस में रहना नहीं आता है। क्या एक कारण है जिसके कारण एक रस स्थिति नहीं रहती? बाबा कहते, एक ही शब्द है, बैलेंस में नहीं रहते। या तो बहुत ज्यादा परिवार परिवार, या बिल्कुल परिवार से न्यारे, मुझे कोई लेना देना नहीं, आई डोंट केयर, वो जहां जाते हैं जाए। बाबा कहते बैलेंस में रहना नहीं आता। या तो एक कोई दोस्त सहेली बनी तो सारा दिन उससे बात, और फिर कुछ बात हो गई, अब मुझे उससे बात ही नहीं करनी, मुझे अब उसको मुझे फिर कहेंगे, ठीक है मदर कहेंगे अच्छा उसको दिवाली तो विश कर दे, नहीं मुझे दिवाली भी विश नहीं करनी, और अगर बात करनी है तो रात रात भर उसी से बात। बैलेंस। अगर अपने करियर को देखना है तो दिन रात करियर के पीछे, फैमिली बिल्कुल भूल गए, और अगर फैमिली को देखना है तो करियर छोड़ दिया। ऐसे ही पुरुषार्थ पुरुषार्थ पुरुषार्थ, ठीक है, घर वालों को तंग कर दिया पुरुषार्थ कर करके, उनका जीना दुश्वार कर दिया, और फिर नहीं दीदी अब मैं सेंटर भी नहीं आ रही क्योंकि ना घर वाले नहीं चाहते। फिर बैलेंस नहीं। बैलेंस, बाबा कहते बैलेंस बनाना सीखो। ये बैलेंस की ईश्वरीय नीति समय पर निभानी नहीं आती है। इसलिए हर संकल्प में, हर कर्म में बाप दादा तथा सर्वश्रेष्ठ आत्माओं की श्रेष्ठ आशीर्वाद, ब्लेसिंग प्राप्त नहीं होती है। क्योंकि बैलेंस में नहीं रहते, इसलिए हर संकल्प में, हर कर्म में बाबा से और सभी श्रेष्ठ आत्माओं से जो आशीर्वाद, ब्लेसिंग्स मिलती है ना, वो प्राप्त नहीं होती। मेहनत करनी पड़ती है, सहज सफलता अनुभव नहीं होती है। फिर ये मार्ग बड़ा मुश्किल लगता है, मेहनत वाला लगता है, अरे बहुत मुश्किल है दीदी आपको नहीं पता। फिर क्या कहते हैं, दीदी अमृत वेला करते हैं तो मुरली नहीं होती है, मुरली करते हैं तो ये नहीं होता है, बहुत मेहनत लगती है। किस बात का बैलेंस भूल जाता है? किस बात का बैलेंस भूलता है जिसके कारण मेहनत लगती है? बताओ, देखते हैं किसकी बुद्धि सही निशाने पर है। किस एक बैलेंस, एक बात के बैलेंस के भूलने के कारण सारी गड़बड़ होती है?
बताओ। हाँ जी नीता जी। बाबा की याद में न रहने से सब गड़बड़ी हो जाती है। वेरी गुड, बिल्कुल राइट। बाबा कहते, याद और सेवा, सेवा मतलब जो कर्म करते हो आप, जब याद और सेवा का बैलेंस नहीं होता, ठीक है, जैसे हमने आपको एग्जाम्पल बताया था ना कि हम गॉडलीवुड स्टूडियो में सेवा कर रहे थे, तो वहां दिन रात एक कॉन्सर्ट होना था, तो उसमें बिजी थे। तो कॉन्सर्ट खत्म हुआ ना, तो वो भाई कहते, आज दीदी मैं सुबह 10 बजे से लेकर 6 बजे तक बाबा के कमरे में बैठूंगा। ये बैलेंस नहीं है, ये बैलेंस नहीं है। याद, जब भी कितने भी आप बिजी क्यों ना हो, याद और सेवा दोनों इकट्ठा बैलेंस होना चाहिए। हम पोलर बियर नहीं है कि एक दिन याद किया, संडे का पूरा दिन, पूरा सुबह मौसमी जी है ना, आज संडे को मैं सुबह से लेकर रात तक याद कर रही हूँ, फिर ना दीदी ये मंडे से लेकर सैटरडे तक चलेगा। ऐसा नहीं है ना, प्लीज अंडरस्टैंड। याद में रह सेवा करना, ये है याद और सेवा का बैलेंस। याद में रहकर सेवा करना, बाबा कहते ये है याद और सेवा का बैलेंस। लेकिन सेवा में रह समय प्रमाण याद करना, समय मिला याद किया, नहीं तो सेवा को ही याद समझना, इसको कहा जाता है अनबैलेंस। अंडरस्टैंड, अंडरलाइन। याद में रह सेवा करना, ये है याद और सेवा का बैलेंस। लेकिन सेवा में रहकर समय प्रमाण याद करना, जैसे अभी कहा था ना मौसमी जी ने, दीदी मैं तो हर हर घंटे घंटे में कितनी बारी बाबा को याद करती हूँ, वो वाली याद नहीं। समय प्रमाण याद कर लिया, समय मिला याद किया, नहीं तो सेवा को ही याद समझना। जैसे बाहर के लोग भी तो कहते हैं, बाहर की सारी हमसे ही तो बनी है, कि कर्म ही पूजा है। वो यही कहते हैं ना, हमारी कर्म ही पूजा है, हम वो ही उससे। तो हम भी क्या कह रहे हैं कि सेवा ही याद है। सेवा को याद समझना, इसको कहा जाता है अनबैलेंस। सिर्फ सेवा ही याद है और याद में ही सेवा है, ये थोड़ा सा विधि का अंतर सिद्धि को बदल देता है। सिर्फ सेवा ही याद है अगर आप ये सोचकर कर्म करते हो, और याद में ही सेवा है, और दूसरा है मैं निरंतर याद में हूं और अब याद में ही सेवा चल रही है। याद में मैं आत्मा बाबा के साथ निरंतर कंबाइंड हूं, अब उसके अंदर पार्ट में अपने आप ऑटोमेटिकली पार्ट प्ले हो रहा है, मैं नहीं कर रही हूं, बाबा ऑटोमेटिकली पार्ट प्ले हो रहा है। ये है राइट विधि। लेकिन हम क्या करते हैं, कर्म कर रहे हैं साधारण, एकदम साधारण रीति से, ठीक है, हम कहते हैं ये याद है, सेवा ही तो कर रहे हैं, घर बाबा के घर ही तो बैठे हैं, बाबा से अलग थोड़ा है। नहीं, ये अलबेलापन है। बाबा कहते, फिर जब रिजल्ट पूछते हो कि याद की परसेंटेज कैसी रही, तो क्या कहते हो, सेवा में इतने बिजी थे कोई भी बात याद नहीं थी, समय ही नहीं था। ये कहते सेवा, सेवा भी बाप की ही तो थी, तो बाप तो याद ही था, ये कह देते हैं ज्यादा टाइम। हम सेवा भी तो बाप की ही कर रहे हैं ना, तो फिर बाप तो याद ही था। लेकिन जितना सेवा में समय और लगन रही, उतना ही याद की शक्तिशाली अनुभूति रही। वो पता कैसे चलेगा, वो ऐसे पता चलेगा, लेट्स से आप पूरा दिन सेवा कर रहे हो, लेकिन अगले दिन आप ऑटोमेटिकली अमृत वेला के लिए उठ रहे हो, और ऑटोमेटिकली याद निरंतर बनी हुई है, विच मीन्स सेवा चली, लेकिन उसने आपके मन पर प्रभाव नहीं डाला। ठीक है, ये आपका, आपकी निशानी है।
तो जितना सेवा में स्वमान रहा उतना ही निर्माण भाव रहा, जितना सेवा में स्वमान रहा उतना ही नम्र होकर, हम्बल होकर रहे, ये बैलेंस रहा। क्योंकि क्या होता है ना, जब हम बहुत सेवा करते हैं ना, कर्म कर्म भान में आ जाते हैं, कर्म कॉन्शियस हो जाते हैं, मुझे इतना करना है, हटो हटो हटो, फिर हम उस कर्म के उसमें ना, कई बारी जैसे हमें कहते हैं कि हम ना मधुबन जाते हैं ना, तो वो भाई ने हमें ठीक से नहीं किया, वो उससे फिर हम उनको समझाते हैं कि देखो वो सेवा कर रहे थे तो सेवा में, लेकिन आप लोगों को इस चीज का ध्यान रखना है। कोई आपको इम्पोर्टेंट सेवा दी, लेट्स से दीदी ने या बड़ों ने या मधुबन में, ठीक है, और आप बड़े ध्यान से कर रहे हो, और किसी नए ने आकर, ठीक है, किचन में कोई नॉन बी के आ गया और उसने ऐसे यहाँ वहां थोड़ी बहुत हिला दिया, और आपने साथ ही क्या, हटो हटो ये क्या कर रहे हो, नहीं, नॉट, मतलब आप राइट याद में नहीं थे, एक्यूरेट याद में नहीं थे। तो बाबा कहते ये बैलेंस रहा, बहुत बड़ी बहुत अच्छी सेवा की, ये स्वमान तो अच्छा है, लेकिन जितना स्वमान उतना निर्माण भाव रहे, जितनी बड़ी सेवा उतनी ह्यूमिलिटी रहे। करावन हार बाप ने निमित्त बन सेवा कराई, ये है निमित्त निर्माण भाव। जरा सा अंश मात्र भी आप में ये भान नहीं आए कि मैंने सेवा की, फिर देखो आपको कभी थकावट नहीं होगी, कभी नहीं होगी। हम देखो, हम मधुबन में सुबह से लेकर रात 10:30-11 बज जाते थे, और रेस्ट का भी टाइम नहीं मिलता था, लेकिन अगले दिन अपने आप अमृत वेला जाग खुलती थी, कभी ऐसे भारीपन नहीं हुआ, कभी भारीपन नहीं हुआ। और सोचिए आकर भी शरीर थका नहीं, शरीर बीमार नहीं हुआ, ऐसे नहीं, आकर भी निरंतर, क्योंकि एक समान रहा। ऐसे नहीं कह रहे अब मुझे ब्रेक चाहिए, ठीक है, अब रेस्ट का टाइम मिल रहा है तो अब रेस्ट कर रहे हैं, जब रेस्ट का टाइम नहीं भी मिल रहा था तो भी बॉडी, ये है निरंतर बैलेंस में रहना। फिर आपको ये नहीं लगेगा अरे मैंने तो बहुत सेवा की, बाप नहीं, करावन हार करा रहा है, कुछ भी नहीं, याद भी नहीं, वो पाठ जैसे पिछले जन्म का था। ये है निमित्त निर्माण भाव, निमित्त बने सेवा, क्योंकि पता है क्या होता है, मेन चीज क्या है, हल्के रहना। हल्के रहकर जब सेवा करते हो ना, चाहे आपकी जॉब ही है, अगर भारी हो ना, तो ना आपसे अमृत वेला होगा, ना आपसे आपकी स्थिति संभाली जाएगी, ना मुरली अंदर जाएगी। सबसे इंपॉर्टेंट है कोई भी कर्म करो हल्के होकर करो। आपको पता है हम स्टूडियो की सेवा में थे ना, तो वहां पर एक हमारे जलंधर सेंटर से एक माता आई थी, और हमें पता नहीं था, अभी हमारी इंट्रैक्शन हुई, क्योंकि गॉडलीवुड उसमें ना मेकअप आर्टिस्ट की भी जरूरत रहती है, तो वो जो बहन थे ना वो पार्लर चलाते हैं, ठीक है, तो मौसमी जी ध्यान से सुनिएगा। तो हमारी उनसे वो हमारा हम दोनों का रूम ना साथ साथ ही था, तो बहुत ही स्वीट, बहुत ही, तो ठीक है, तो वो बता रहे थे उनके 2 पार्लर्स, 2 शॉप्स हैं जलंधर में, ठीक है। आप सुनिए अभी ध्यान से, हम तो पहली बार ही गॉडलीवुड सेवा में गए थे, ठीक है। वो हर साल, ठीक है, ऐसे गॉडलीवुड सेवा में, क्योंकि जितने भी मेकअप आर्टिस्ट, जितने भी सिंगर्स होते हैं ना, उन सबका मेकअप करना होता है, तो वही करते हैं। उन्होंने कहा हर साल हम यहाँ सेवा पे आते हैं। फिर उन्होंने कहा कि उनको टेलरिंग का काम भी आता है, तो वो कह रहे थे बस मैं अभी दिवाली के लिए जा रही हूँ, फिर कहते मैं 5 नवंबर को पांडव भवन 3 महीने, नवंबर दिसंबर जनवरी, 3 महीने वहां पर टेलरिंग की सेवा के लिए रही, ठीक है। उनका बेटा कुवैत में मैरिड है, ठीक है, उनकी बेटी बता रहे थे कि बेटी की अर्ली 20-21 ईयर्स में शरीर छोड़ दिया था, ठीक है, किसी कारण से, ठीक है।
वो और उनके पति दोनों युग ज्ञान में चलते हैं। ठीक है, तो मैंने कहा आप मुझे ये बताओ, आपके 2 पार्लर्स हैं, आप 3 महीने, ठीक है, बाबा की सेवा में रहते हो, पीछे आपके पार्लर्स। कहते बाबा देखता है। और तो और उन्होंने वहां पर, सोचो, सेवा काइनेटिक खरीदी हुई है। मुझे नहीं पता था, मुझे तो आखिरी 2 दिनों में, क्योंकि एक जगह से दूसरी जगह जाना, शांतिवन से मनमोहिनी, तो वो वहां पर उन्होंने ना सेवा पर दी हुई है किसी भाई को। ठीक है, जब भी मधुबन आते हैं तो वो भाई उनको दे देता है। तो उन्होंने कहीं पर भी आना जाना है ना, उस काइनेटिक में ही आते जाते हैं। मतलब इतने सुपर एक्टिव। तो मैंने उनको ना मौसमी जी का बताया, मैंने कहा ऐसे है ना, उन्होंने नया नया पार्लर खोला है, बहुत टेंशन में रहते हैं, उनसे ज्ञान। कहते चलो हम बैंगलोर चलेंगे दीदी, उनको ज्ञान देने। इतने ज्यादा हंसमुख, इतने ज्यादा लाइट रहते, और इतनी सेवा करते पूरा टाइम। वो करके आते गॉडी, फिर आकर मुझे कहते आओ दीदी मैं आपके ना मालिश कर देती हूँ, मैं आपके ये कर देती हूँ। मतलब इतनी स्थिति उनकी लाइट, इतने एक्टिव, इतने, मतलब मैं उनको खुद वो पूछ रही थी, वो पूरा बताने लग गए कि पहले पति युगल नहीं चलते थे। ठीक है, कैसे फिर बच्चों से, उनके बेटे से विरोध हुआ कि वो बाहर का खाना नहीं खाते। जब भी वो कहते कि वो और उनकी डॉटर इन लॉ जब भी डिनर के लिए, तो वो बहुत गुस्सा करते। फिर कहते उनको प्यार से कैसे समझाया। मतलब सोचो वो, अब कहते हो मैं फिर से बस दिवाली मनाने घर जा रहे हैं, फिर से 3 महीने के लिए पांडव भवन। और इतनी ब्यूटीफुल बातें, इतनी उमंग उत्साह। तो मैंने उनको कहा आप एक बारी ना मौसमी जी से जरूर बात। फिर उन्होंने उसका भी बताया। कहते पहले पता नहीं कुछ तो बता रहे थे, बिजनेस का भी रूल बड़ा अच्छा, मतलब बिजनेस में भी, बिजनेस में मैंने 2 पार्लर्स चला रहे, सोचो। कहते मैं पीछे से कहती हूँ कि वो जो मेरे जो वो है जो चला रहे हैं, कि वो अपना खाना पानी भी निकाल देते हो, मैं उनको कहती हूँ जो भी मुझे देना है वो दे देना। अब उनका पार्लर है, वो कहते जो भी बचे, जो भी आपने मुझे सैलरी देनी है दे देना, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। इतने, और सोचो, मतलब ऐसे और मैंने उनको इनवाइट किया हमारे सेंटर में कि आप जरूर आना और आप अपना अनुभव सारी माताओं से शेयर करना। बिजनेस वुमेन होते हुए, घर संभालते हुए, बाबा की यज्ञ में इतना टाइम सेवा करना, और वो भी इतना एक्टिव, बहुत एक्टिव, है ना। तो ये देखने, ये होते हैं कई, बाबा आते हैं, कैसे सारी मर्यादाओं पर भी चल रहे हैं, कैसे सारे बाबा की एक्स्ट्रा, जहां पे भी सेवा होती है वहां भी पहुंच जाते हैं। और ऐसा नहीं है कि लाइफ में परिस्थिति इतनी यंग, बेटी ने शरीर भी छोड़ा, बट फिर भी कहते मैं एकदम स्टेबल रही। सो बहुत अच्छे उनके अनुभव थे। तो ये है, बाबा कहते निमित्त बने, सेवा अच्छी हुई, वृद्धि हुई, सफलता स्वरूप बने। ये स्वमान तो अच्छा है, लेकिन सिर्फ स्वमान नहीं, निर्माण भाव का भी बैलेंस हो। ये बैलेंस सदा ही सहज सफलता स्वरूप बना देता है। स्वमान भी जरूरी है, देहभान नहीं स्वमान, लेकिन स्वमान और निर्माण दोनों का बैलेंस ना होने के कारण स्वमान देह अभिमान में बदल जाता है। सेवा हुई, सफलता हुई, ये खुशी तो होनी चाहिए। वाह बाबा, आपने निमित्त बनाया, मैंने नहीं किया। ये मैंपन स्वमान को देह अभिमान में ले आता है। याद और सेवा का बैलेंस रखने वाले स्वमान और निर्माण का भी बैलेंस रखते हैं। जो याद और सेवा का बैलेंस रखते हैं, वो स्वमान और निर्माण का भी बैलेंस रखते हैं। तो समझा बैलेंस किस बात में नीचे ऊपर होता है। ऐसे ही जिम्मेवारी के ताजधारी होने के कारण हर कार्य में जिम्मेवारी भी पूरी निभानी है। हर कार्य में, देखो अभी एग्जाम्पल बताया ना आपको उन माता का, कोई ऐसी जिम्मेवारी नहीं थी वो नहीं निभाते थे।
हर जिम्मेवारी भी पूरी निभानी है, चाहे लौकिक सो अलौकिक प्रवृत्ति है, चाहे ईश्वरीय सेवा की प्रवृत्ति है। दोनों प्रवृत्ति की अपनी अपनी जिम्मेवारी निभाने में जितना न्यारे, अंडरलाइन, दोनों प्रवृत्ति की जिम्मेवारी निभाने में जितना न्यारे, न्यारे मतलब सेवा की खत्म, सेवा की खत्म, एकदम न्यारे, उतना प्यारा, उतना प्यारा, ये बैलेंस हो। हर जिम्मेवारी को निभाना ये भी आवश्यक है, लेकिन जितनी बड़ी जिम्मेवारी उतना ही डबल लाइट रहना, जितनी ज्यादा जिम्मेवारी उतना हल्के रहना, उतना हल्के रहना। जिम्मेवारी निभाते हुए जिम्मेवारी के बोझ से न्यारे हो, तब आपकी स्थिति बनेगी एक रस। अगर अरे ये तो बाबा ने बहुत बड़ी सेवा दे दी, अरे ये कैसे करना है, नहीं, है ना, जिम्मेवारी निभाते हुए सदा न्यारे, इसको कहते हैं बाप का प्यारा। और जो आत्माएं सदा न्यारी रहती हैं वो बाबा के सदा समीप रहती हैं। घर घबरावे नहीं, क्या करूं, बहुत जिम्मेवारी है, हाय बाबा ये भी संभालना है, वो भी संभालना है। कोई साधारण सी माता हो, वो कहेगी बाबा 2 पार्लर है, घर है, परिवार है, मैं 3 महीने के लिए नहीं आ सकती। वो कहती मुझे नहीं पता, उनको जो चलाना है चलाए। मैं उनको कहती हूँ मुझे भैया जो सैलरी देनी हो दे देना, मैं तो जा रही हूँ। भैया मुझे ही देखकर हैरानी होती थी, कहती फोन पर वो कैमरा है उसमें देख लेती हूँ क्या हो रहा है बस, ठीक है। तो बाबा कहते, दीदी कितने साल से वो कर रहे हैं ऐसे काम, मतलब सैलून पार्लर हाँ का? हाँ, उनके टाइम हो गया, 8 साल, 8 years हो गए उनको। अच्छा, ओके। हम्म। अरे वाह, उनका बातें सुन के तो मेरा आंखों तो आप उनसे ऐसे खोल। जरूर, मैं आपको नंबर शेयर करूंगी, आप उनसे जरूर बात करना, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा उससे। थैंक यू दीदी। हाँ जी। और जी आप ना उनका लिंक भी शेयर कीजिए, ये जरूर, जरूर। हर एक घंटे में जो वो ट्रैफिक कंट्रोल आते हैं ना, तो जी उनका जी भी जी, लिंक आप मैं शेयर वो भी कर शेयर दीजिए। करूंगी, जरूर, जरूर। ठीक है। तो ओके। बाबा कहते, घबरावे नहीं, क्या करूं, बहुत जिम्मेवारी है, ये करूं वे नहीं करूं, क्या करूं, ये भी करूं वे भी करूं, बड़ा मुश्किल है, ऐसे विचार आते हैं ना। अरे बाबा ये आपने कहाँ फंसा दिया, अब ये करूं वो संभालूं ये करूं, ये महसूसता आना अर्थात बोझ है। तो डबल लाइट तो नहीं हुए ना, डबल लाइट अर्थात, डबल लाइट अर्थात न्यारा। अच्छा ये जिम्मेवारी है, बाबा संभालेगा, बाबा देखेगा, मैं तो बिल्कुल न्यारी हूं। कोई भी जिम्मेवारी के कर्म के हलचल का बोझ नहीं, कोई भी जिम्मेवारी के कर्म के हलचल का बोझ नहीं। लेकिन कई आत्माएं पहले ही संकल्प कर लेती हैं, ऐसे कमजोरी वाले, ये तो नहीं मुझसे हो सकता, ना ना बाबा ये तो बहुत डिफिकल्ट है। फिर पहले ही नीता जी कह रहे हैं हाँ मैं ऐसे करती, ये नहीं करना। जब मैं ज्ञान में नहीं आई थी ना, तब मैं ऐसा ही करती थी पहले। अब मैं नॉर्मल हो बिल्कुल, गई हूँ। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। तो बाबा कहते कोई भी जिम्मेवारी के कर्म के हलचल का बोझ नहीं, कोई भी बात आती है बाबा कराने वाला है, बाबा देखेगा। इसको कहा जाता है न्यारे और प्यारे का बैलेंस रखने वाले। प्लीज डबल अंडरलाइन करो, बुद्धि में फिट करो। जितना जिम्मेवारियों से न्यारे रहोगे उतना उसको ब्यूटिफुली निभा पाओगे। और जितना ये सोचते रहोगे हाय मुझे करना है, हाय मैं कैसे करूंगी, उतना ज्यादा भारी होगे और उतना वो जिम्मेवारी मुश्किल लगेगी। ठीक है जी, तो आज हम यहीं पर खत्म करते हैं। तो याद रखो, एक तो एक रस स्थिति, एक रस स्थिति बनानी है, एक मैं आत्मा सदा एक रस हूं, और दूसरा हमेशा हर जिम्मेवारी निभाते हुए न्यारे रहना, न्यारे, इस वर्ड को डबल अंडरलाइन यहां पर अपने फिट करना है। ठीक है जी, ओके, थैंक यू, ओम शांति।